आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ओह थैंक यू सो मच। आप हमेशा कहते हैं कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ और मुझे सच में अपने आप को शीशे में देख करके लगने लगा है कि आनंद जी के कहने के मुताबिक मैं हैंडसम हूँ। नहीं है, आप सच में आप तारीफ के काबिल हैं। अब बात करते हैं नई फिल्म की जो कि रिलीज पर है। ऑलमोस्ट मैं समझ रहा हूँ कि सब कुछ काम पूरा हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म के नाम से आप शुरू करें और हमें आगे की जानकारी अब आपकी आवाज में सुनना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो भोजपुरी के तमाम दर्शकों को यश कुमार का प्रणाम है। यश कुमार का आप सबसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि अगले महीने की 12 अप्रैल यानी कि चैती छठ के शुभ अवसर पर हमारे द्वारा बनाई गई एक महत्वाकांक्षी फिल्म जिसका नाम है बिटिया छठी माई के, आज से 12 दिन बाद बिटिया छठ माई के फिल्म रिलीज़ हो रही है। और चूंकि ये फिल्म एक बहुत सारे मायने में ये एक अलग फिल्म है। ये पहली ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमने आधार बनाया है छठी माँ को और एक पिता पुत्री को। तो एक ऐसी पारिवारिक फिल्म भक्ति का तड़का लगा करके हम लोगों ने बनाया है जिसको भोजपुरी समाज देखेगा तो देखने के बाद गौरवान्वित महसूस करेगा और निकलने के बाद बोलेगा कि यकीनन भोजपुरी के रुपहले पर्दे पर या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों को एक बहुत ही अलग फिल्म देखने को मिली है जिसका नाम है बिटिया छठ माई के, जो 12 अप्रैल को बिहार झारखंड के नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। मिश्रा जी, मैं चाहता हूँ, यश जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आसपास जो ये खूबसूरत चेहरे बैठे हैं जी, जरा इनसे भी हमें रूबरू कराएं। और ये सबसे पहले तो मैं आपको शामली श्रीवास्तव जी से मिला रहा हूँ। शामली श्रीवास्तव जी एक बेहद ही उम्दा अभिनेत्री हैं और जब हम फिल्म बना रहे थे तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि हम बिटिया छठ माई के में छठ माँ के रोल के लिए किसको लें। तो कभी हमारा और हमारे डायरेक्टर का डिस्कशन होता था कि यार इस हीरोइन को ले ले, तो हमने नहीं यार इन्होंने कमर्शियल सिनेमा ज़्यादा किया हुआ है, कमर्शियल गाने किए हुए हैं, तो कहीं दर्शकों को ये ना लगे कि कमर्शियल सिनेमा करने वाले को हमारी छठी माँ कैसे हो सकती हैं। ऐसे 4-5 नामों पे हमारे विचार गए और हमने फाइनली सोचा कि नहीं यार, जो लोग कमर्शियल सिनेमा करते हैं, कमर्शियल सिनेमा, हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे चूँकि उत्तर भारत की सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं छठी माँ, तो छठी माँ के छवि के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक दिन बैठ करके बिग गंगा देख रहे थे तो शामली जी का एंकरिंग देख रहे थे, उस पर शामली जी एक प्रोग्राम लेकर के आती हैं। जब हमने देखा तो हमने कहा यार शामली जी से तो वैसे भी मैं मिला था, शामली जी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, तो मैंने सुजीत वर्मा को कहा यार शामली जी को लेते हैं, शी इज़ वेरी क्यूट एंड बात भी बड़ी प्यारी करती हैं और उनका जो गोल सा फेस है उसमें छठी माँ एकदम देवी जैसी लगेंगी वो। तो मेरी जो सोच थी उसके ऊपर स्वीकृति की मुहर लगाई मेरे डायरेक्टर सुजीत वर्मा ने और फाइनली हमने शामली श्रीवास्तव जी को छठी माँ के रोल के लिए हमने फाइनल किया। बाकी की बात शामली जी खुद बताएं। जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि यश जी ने मुझे इस फिल्म में टाइटल रोल बिटिया छठी माई के, तो 2 ही हैं, एक छठी माई और एक बिटिया है। तो बिटिया भी बड़ी एक प्यारी है सी है, अभी आप लोगों के सामने आएंगी वो। और मुझे चूँकि ये रोल जब ऑफ़र किया गया तो थोड़ा सा लगा कि क्या कमर्शियल मूवी है, हीरोइनें एक से एक सीन दे करके, एक से एक गाने परफॉर्म करके पब्लिक का दिल जीत ले रही हैं, तो क्या मैं छठी मैया बन के दिल जीत पाऊँगी, ऐसा मैंने क्वेश्चन किया इनसे। तो इन्होंने एक ही जवाब दिया कि आप बस करिए। चूँकि यश जी ने अभी बताया कि सच में हम लोग कैमरे के सामने तो हैं ही अच्छे एक दूसरे के लिए आर्टिस्ट, लेकिन कैमरे के पीछे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग सुख दुख भी एक दूसरे के साथ बहुत शेयर करते हैं। तो जब इन्होंने बोला तो मैंने चलो यश जी मैं करती हूँ, मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं शोज़ भी करती हूँ, उसमें भक्ति में ही बातें करती हूँ, भक्ति का ही होता है सब कुछ। तो मुझे ये लगा कि अगर कुछ सोचा है यश जी ने मेरे लिए तो अच्छा ही सोचा होगा, तो बस मैंने हाँ कर दी। अब अगला परिचय है बेटी का रोल, क्योंकि जो फिल्म का नाम है बिटिया छठी माई के, तो बिटिया हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम बिटिया किसको रखें। तो जब भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चेहरे जाते थे सारे चेहरे कहीं मेरे एज ग्रुप के लगते थे, कहीं कुछ, तो 1-2 हम लोग चेहरे से मिले भी जो बाहर के थे, तो हमको मज़ा नहीं आया। उनके ऑडिशन लिया हमारे सुजीत वर्मा ने कि एक बेटी का ये है, तो बेटी के डायलॉग्स बोलती थी लेकिन चेहरे पे भाव बेटी के नहीं गर्लफ्रेंड वाले आते थे। तो फिर मैंने अचानक से सुजीत वर्मा को कहा कि यार एक काम करो, गर्लफ्रेंड से बाहर निकलते हैं, थोड़ी बेटी के तलाश में वो करते हैं। तो मैंने प्रीति से मिलवाया सुजीत वर्मा को, और प्रीति देखिए कितना क्यूट सा फेस है, एक छोटी सी बिंदी लगा देने पे एकदम सच में एकदम प्यारी सी बच्ची, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो और मैं भी सांवला हूँ, ये भी हल्की सांवली हैं, तो बाप और बेटी एक जैसे लगें इस बात का बड़ा ध्यान दिया गया था। तो प्रीति सिंह को हमने इस फिल्म में बेटी के रोल के लिए कास्ट किया। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रीति सिंह का एक गाना है इसमें कि एगो खोतवा से उड़ी के चिड़ैया
दूसर खोतवा और चली। इनकी शादी हो रही है जिसमें ये मेरे घर को छोड़ करके अब अपने ससुर के आंगन में जाने वाली हैं। वो जो गाना है, प्रीति सिंह के एक्सप्रेशन लोगों को रुलाएंगे। बाकी की बातें प्रीति सिंह से। देखिए, टाइटल में है छठी मैया। छठी मैया का नाम है और बिटिया का भी नाम है, लेकिन जब आप ये मूवी देखेंगे इसमें हर एक कैरेक्टर रोल इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा है कि कोई भी किसी से पीछे नहीं है। एक बाप बेटी का प्यारा सा नोक झोंक, मस्ती वाली सिचुएशंस, देन भाभी भैया जो मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी बनी है, छठी मैया शामली जी जिन्होंने किया है, सबने हमने मिलके बहुत 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 अच्छा और बहुत हार्ड वर्क के साथ ये मूवी की है। बहुत सेट पे मस्ती करते करते सब किया है। एंड आई होप आप सब जाएंगे देखने एंड अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। थैंक यू सो मच। अगला चेहरा हमारे सामने है वर्षा तिवारी जी का। इस फिल्म में अगर सही मायने में कहूँ हीरोइन, तो वर्षा जी इस फिल्म की हीरोइन ही हैं। हमारे सामने एक ऐसी त्याग करने वाली, भाभियों का रूप तो बहुत देखा होगा आपने भोजपुरी सिनेमा के पर्दे पर, लेकिन पहली बार आप एक ऐसी भाभी देखने जाएंगे कि आपको उस भाभी से मोहब्बत हो जाएगी, जिसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया अपने पति के झूठे मान सम्मान, झूठे अहंकार में अपना जीवन कुर्बान कर देती हैं। जब हम लोगों की बातचीत चल रही थी तो सुजीत वर्मा ने यही चीज़ कहा कि यार कुछ फ्रेश चेहरा लेकर के आते हैं, क्योंकि वही चेहरे अगर आएंगे तो कास्टिंग में फ्रेशनेस नहीं रहेगी। आप कहानी तो फ्रेश उठा लिए, लेकिन फिर वही कास्टिंग आएगी तो सब वही चेहरे दिखेंगे, ये दिखेंगे वो दिखेंगे। तो अचानक से वर्षा तिवारी जी से एक बार गढ़ा महोत्सव में मुलाकात हुई थी। ये उस समय बड़ी खूबसूरत लग रही थी, जैसे आज खूबसूरत लग रही हैं। इनकी स्माइल माशाअल्लाह बड़ी प्यारी है। तो हमने वर्षा तिवारी जी का नाम बताया सुजीत वर्मा को और उनके फ़ोटो भी मंगवाए हमने। तो पहले तो इन्होंने 1-2 ग्लैमर फ़ोटो भेज दिए थे, तो सुजीत वर्मा देख करके बोले कि यार ये तो भाभी बड़ी ग्लैमरस है, हमको चाहिए एकदम टिपिकल गांव वाली भाभी। तो मैंने कहा आप अपनी थोड़ी साड़ी में फ़ोटो भेजिए। तो साड़ी में एक इन्होंने फ़ोटो भेजा। जैसे ही सुजीत वर्मा ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने देखा कि ये वर्षा जी साड़ी में अद्भुत लग रही हैं, तुरंत भाभी के लिए इन्होंने फाइनल कर दिया। बाकी की बातें हैं वर्षा जी। अरे इतना अच्छा सब्जेक्ट पे फिल्म बना है, बिटिया छठी माई के। मुझे काम करने का मौका मिला, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। और आप सबसे आग्रह करूँगी कि ये फिल्म आप ज़रूर देखें और हम सबको आशीर्वाद दें। चलिए, अगला मैं बताना चाहता हूँ, सुजीत वर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टरों का कार्यभार अपने कंधे पर हमेशा संभाला रहा है। बड़ी से बड़ी फिल्मों में डायरेक्टर लोग तो होते ही थे, लेकिन डायरेक्टर का पूरा 90% काम सुजीत वर्मा ही संभालते थे। और मेरे साथ मेरी पहली फिल्म दिलदार संवरिया से एज एन एसोसिएट डायरेक्टर जुड़े रहे। काफ़ी फिल्मों में इन्होंने मेरी फिल्मों में सहायक निर्देशक की भूमिका में रहे। मैंने कहा कि सुजीत भाई एक फ़िल्म बनाते हैं बिटिया छठ माई के। तो इन्होंने कहा यार मेरा करियर शुरू हो रहा है और पहली बार ही मतलब मुझे नॉन कमर्शियल फिल्म दे रहे हो। मैंने कहा कि ये बात याद रखना कि बिटिया छठ माई के फिल्म का ट्रेलर जिस दिन रिलीज़ होगा, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का हर स्टार तुम्हें कॉल करके बधाई न दे तो यश कुमार इंडस्ट्री छोड़ देगा। और हुआ वही। जिस दिन बिटिया छठ माई के का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, सुजीत वर्मा खुद बताएंगे कि सारी हीरोइनों ने, सारे ऑलमोस्ट एक्टर ने इनको फ़ोन करके बधाई दिया था कि आपने एक अद्भुत फिल्म बनाई है। हमारे सामने हमारे फिल्म के निर्देशक सुजीत वर्मा। नमस्ते। सुजीत जी बताएं जरा, जब जैसा कि यश जी ने कहा कि ट्रेलर रिलीज से पहले उन्हें विश्वास था इस फिल्म पे, इतना विश्वास था कि तारीफ के काबिल है फिल्म, आपको कितना विश्वास था उस सब्जेक्ट पर, उस कहानी पर, और यश कुमार के इस विश्वास पर कितना विश्वास था? सबसे पहली बात है कि इसको कॉन्फिडेंस था, जो सब्जेक्ट इसी का आइडिया इसी का था। इसने मुझसे कहा कि भाई एक फिल्म बनानी है, तो मैंने पूछा भाई सब्जेक्ट क्या है। इसने बताया कि भाई इस टाइप का सब्जेक्ट है, ये सुनने के बाद मुझे लगा ये तो बिल्कुल जो प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन है, जो फिल्में बनती है कॉमर्शियली फिल्म, ये आपको भी पता, सबको पता है, ये बिल्कुल नॉन कॉमर्शियली फिल्म थी। तो मेरे लिए भी सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं एक ऐसी फिल्म स्वीकार करने जा रहा था जिसमें मसाला जैसी कोई चीज़ें थी ही नहीं। फिर भी मुझे कई लोगों ने मना भी किया कि यार इस सब की फिल्में मत कर मत कर मत कर। मुझे लगा यार ठीक है, बाकी फिल्में जो होती है कम से कम एक ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। एक तमगा लगा हुआ है लोगों का, ये रहता है कि भाई ऐसी फिल्में साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्में, एक ऐसी फिल्म परफॉर्मेंस की फिल्म हो, कहानी की फिल्म हो, कंटेंट वाली फिल्म हो। तो इसका कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस से मुझे भी कॉन्फिडेंस आया जी। तो मुझे लगा कि नहीं यार एक रिस्क लेते हैं, बाकी फैसला भगवान के ऊपर, पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मुझे जो भी पता था, जो भी मैं जानता था, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है, कोशिश किया है, बाकी फैसला आप लोगों पे या यश जी। अब सवाल मैं पूछता हूँ, सवाल ये पूछता हूँ कि इस फिल्म के मैंने पोस्टर्स देखे थे, फिल्म देखे इनफैक्ट, इस फिल्म के लिए आप बहुत एक्टर्स में से हो,
उस पोस्टर में पेट निकला हुआ है, जी बड़े पुराने से कपड़े पहने हुए हैं। जी बेसिकली एक ऐसी छवि, एक ऐसी इमेज जो कि गांव देहातों में ज्यादातर देखी जाती ज्यादातर है। देखी इसके पीछे क्या राज है? सच में आपने ओरिजिन इसके लिए क्यों बढ़ाया? आमतौर पर ऐसे आर्टिस्ट करते नहीं हैं। देखिए, मेरा मानना एक है कि मैं इन दिनों, मैंने 2016 के बाद से अपने आप से एक वादा किया कि यश कुमार अब जो भी फिल्में करेंगे, यश कुमार की हर फिल्म एक दूसरे से अलग होगी और किरदार को जीवंत करने के लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा। जब बिटिया छठ माई के में जब कैरेक्टर जो बन करके रेडी हुआ तो वो कैरेक्टर थोड़ा मानसिक विकलांग था, जिसको अपने शरीर पर उसका एक अजीब सा चाल, अजीब सा बैठना उठना और उसका मतलब गोल मटोल टाइप का था। तो मैंने मैं चावल नहीं खाता हूँ बेसिकली, कभी 2-4 महीने पे खा लिया तो खा लिया। मुझे अपना पेट निकालना था और अपने शरीर को एकदम ढीला करना था। बेसिकली मैं योगा बहुत ज़्यादा, सुबह उठने के बाद से मैं एवरी मॉर्निंग 45 मिनट योगा करता हूँ ताकि मेरे पेट पे कहीं से वजन ना हो। मतलब मैं एक फिट एंड फाइन वाला एक्टर रहना चाहता हूँ हमेशा। तो मैंने सिर्फ चावल खाना शुरू किया, समोसे वमोसे खाना शुरू किया और 3 महीने फिल्म जो फ्लोर पे जाने के 2.5 महीने पहले हमने स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। 2.5 महीने मैंने कुछ नहीं किया, नो वर्कआउट, नो कुछ, नो योगा, सिर्फ चावल और सिर्फ समोसे पे ध्यान दिया और मेरा पेट इतना निकाल लिया मैंने ताकि मैं चलूँ तो वो किरदार दिखे कि वो मानसिक विकलांग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी दिखे जो मानसिक विकलांग है। तो मैंने उस किरदार के लिए अपने आप को रेडी किया था और जब रेडी कर लिया, जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो उसके बाद करीब 2 महीने लगे मुझे। ऐसे नॉर्मली रहते, मैं शूट पे नॉर्मली अगर स्क्रिप्टिंग भी चलती थी तो मैं ऐसे ही बैठता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बॉडी लैंग्वेज फिर वो हो जाए कि जो ये यश कुमार है, वो नहीं होना चाहिए। उसमें एक लाचार बाप दिखना चाहिए जो वो पूरी फिल्म में दिखा हुआ है। और उसके शूटिंग ख़त्म होने के आई थिंक 2 महीने बाद मैंने अपने आप को फिर से मेंटेन कर लिया, फिर वही डाइटिंग, फिर वही एक्सरसाइज और फिर अब आपके सामने हूँ। वजन घटाना और बढ़ाना, ये दोनों चीजों कोई आपसे सीख सकता है। सवाल ये है कि जहाँ पर कमर्शियल सिनेमा की इतनी भीड़ है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि भोजपुरी में तड़के के बिना, भोजपुरी में मसाले के बिना, एक्स्ट्रा मसाले के बिना सिनेमा नहीं चलती है, ऐसे में भी ऐसी फिल्म लाना है काबिले तारीफ बात है मिस्टर यश जी। लेकिन सवाल ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है कि जब फिल्म रिलीज होगी थिएटर्स में तो क्या इस विश्वास पर खरी उतरेगी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आज कमर्शियल सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री में चल नहीं रही है। आज जितने लोग बना रहे हैं, ढोड़ी में उंगली डालने वाला गाना, ढोड़ी में मुंह डालने वाला गाना और लटके झटके वाला गाना, ठाकुर वाला गाना, ये गाना, वो गाना, वही मारपीट, वही चीज़, तो कोई कुछ भी नहीं चल रहा है। आज भोजपुरी सिनेमा को ज़रूरत है अलग कॉन्सेप्ट की, आज ज़रूरत है अलग फिल्मों की जो हम नहीं दे रहे हैं। हमारी फिल्मों में वही ठाकुर होता है, वही 2 आइटम गर्ल होती हैं, वही एक हीरोइन होती है, डबल मीनिंग्स डायलॉग होते हैं, फिर हम उसके लिए गाना गाते हैं, वही चक्कर लगाते हैं। हमने कोशिश की है कि मैं अलग करूं और मैंने अलग किया है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि कमर्शियल सिनेमा का कान काटेगी ये फिल्म जिसका नाम है बिटिया छठ माई के। कमर्शियल सिनेमा क्या होता है? कमर्शियल सिनेमा में भी हम एक इमोशन डाल करके जोड़ते हैं एक दूसरे को। हमारी फिल्म में तो यहाँ पे हर चीज़ जुड़ी हुई है। एक भाई जिसने एक लड़के को रोड से उठा करके पाला है, अपने भाई से ज़्यादा मान रहा है। एक वो लड़का जो पागल है, जिसकी सोच ही ये है कि छठी माई की लोग पूजा करके बेटा क्यों मांगते हैं। पूजा करने वाली मेरी भाभी, मेरी माँ एक औरत है, पूजा कर रही है छठी माँ का, वो एक औरत है। एक औरत की पूजा करके औरत नहीं मांग रही है, बेटा मांग रही है क्योंकि कुल चलाना है। उसके मन में वो कुंठा है, वो वहाँ पे जुड़ी हुई है। एक भाभी जिसको पता है कि उसका हस्बैंड कभी पिता नहीं बन सकता है और वो बच्चा पैदा करने में समर्थ है, लेकिन वो अपने पूरे जीवन को अपने पति के झूठे मान सम्मान के लिए अपने आप को कुर्बान कर रही है। ये त्याग। छठी माँ का बीच में सरप्राइजली एंट्री, पहली बार रुपहले पर्दे पर छठी माँ होती कैसी हैं, ये एक छठी माँ की एंट्री पर्दे पर होगी। फिर एक बेटी का अपने बाप के प्रति त्याग, एक बाप का एक बेटी के प्रति त्याग, उसी में खलनायकों की एंट्री। मतलब ये फिल्म कमर्शियल सिनेमा का बाप है। अगर मैं बोलूँ तो ये कमर्शियल न होते हुए भी कमर्शियल सिनेमा का बाप है। शामली जी, बेसिकली हमने देखा है, रामायण के ज़माने से देखा है, जो अभिनेत्रियाँ इस तरह के रोल करती हैं, दीपिका जी सबसे बड़े उदाहरण है। दीपिका चिलाकिया जी जिन्होंने सीता का रोल किया, उनका करियर खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत सारे एक्टर्स ऐसा करने से डरते हैं, आपने बड़ा रिस्क लिया है यकीनन। जी, ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा मैं बताई थी जैसे अभी कुछ देर पहले कि जब यश जी ने मुझे बोला कि आपको छठी माई बनना है, तो मुझे यही आपकी जो बातें याद है कि यार छवि जो है वो चेंज होती हैं, लोग फिर अलग प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कहते हैं आप तो छठी मैया हैं। जैसे मैंने कई जगह प्रोमो भेजी है, कितने हमारे फनी फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि तुम अब छठी मैया बन गई, अब तुमको पूछना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कुछ तो अलग किया मैंने। अगर आप इस मामले को देखें तो वो छठी माई के रूप में खुद को लाना मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसको बोलते हैं वो मिल चुका है कि
लहंगा ब्लाउज चोली पहन के तो कोई भी लड़कियां खड़ी हो जाएंगी कि हाँ मैं गा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। चूँकि मैं थिएटर से थी, 6 साल की उम्र से थिएटर कर रही हूँ, तो मुझे शुरू से चैलेंजिंग रोल पसंद आता है। तो मेरे लिए एक नो डाउट चैलेंज है, और कुछ नहीं होगा तो घर घर में छठी मैया के नाम से जानी जाऊंगी, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सच में, Yes. सच में, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। यश जी, बेसिकली भोजपुरी सिनेमा के बारे में कहा यह जाता है कि लटके झटके आइटम सॉन्ग्स और एक्शन, इन दो चीजों की बहुत खास अहमियत होती है भोजपुरी सिनेमा में। लटके झटकों के बारे में आपने बता दिया, अब एक्शन सीन्स के बारे में बता दीजिए कि बिटिया छठी माई की जो फिल्म है उसमें कितना स्कोप होगा एक्शन के लिए। एक एक्शन है भोजपुरी बिटिया छठ माई के में, और वो क्लाइमैक्स में है, और वो एक्शन कैसा है वो फिल्म जब दर्शक देखेंगे तो बोलेंगे कि ये एक्शन आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि एक्शन इस तरीके से भी हो सकता है। वो एक सरप्राइज है, अगर मैं वो सरप्राइज खोल दूंगा तो दर्शकों को पता नहीं चलेगा। दर्शक मतलब एक वृद्ध आदमी जो यश कुमार, जिसका चाल ही ऐसा है, कुछ ऐसा चलता है, और वो अचानक से हीमैन बन के मार रहा है लोगों को, उसके पीछे एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज सिनेमा देख करके लोगों को मिलेगा, और वो छोटा सा एक्शन है, लेकिन उस छोटे से एक्शन में लोग गुदगुदा जाएंगे, मेरा वादा है। अब बात गानों की कर लेते हैं। हाँ, गानों के बारे में जरा बताएं, इस फिल्म में गाने कितने हैं और क्या यश कुमार की आवाज में भी कोई गाना? यश कुमार की आवाज़ में इसमें 2 गाने आपको सुनने को मिलेंगे, और मैंने बड़ी कोशिश की है, 2 नहीं 3 गाने ऑलमोस्ट मिलेंगे इस फिल्म में। हमने बड़ा कोशिश किया हुआ है कि हम एकदम स्वीट से 90 के दशक के जो नदीम श्रवण वाला पैटर्न था, हाँ नदीम श्रवण वाला वो था, और ये पहली बार एक ऐसी फिल्म होगी जिस फिल्म में आपको कहीं ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा कि यार ये ज़बरदस्ती गाना ठूस गया। ठूसा हुआ गाना नहीं है, हमारे फिल्म के कहानी को आगे बढ़ाने वाले गाने हैं। जैसे पहली बार मैंने छठ के ऊपर गाना गाया है कि कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, पहली बार मैंने ये गाना गाया है। इसके बाद एक मेरा जो टाइटल सॉन्ग था, ओ मेरी बिटिया प्यारी सी बिटिया, ओ मेरी बिटिया, ये गाने को भी हमने रखा हुआ है इसमें। और एक हम लोगों ने किन्नर, जिनको हम इस फिल्म में एक बड़ा प्यारा सा सीक्वेंस है कि हमारे यहाँ बेटा पैदा होता है तो हम किन्नरों को बुलवाते हैं, उनको अच्छा अच्छा नेक देते हैं, उनको खुश करते हैं कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। एक मानसिक विकलांग इंसान जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है, बेटी आई है, तो बेटियों की खुशी में किन्नरों को बुलाता है और किन्नरों से वो गाना गवाता है। तो वो गाना भी बड़ा खूबसूरत गाना बना हुआ है, जिसको किन्नर लोग बेटी को दुआएं देते हुए गाना गाते हैं। वो गाना भी बड़ा प्यारा है। यश जी, जी, जब भी मैं देख रहा था, जब आपने गाने गाए, दूसरे गाने गाए, बेटी का जब जिक्र होता है तो एक यश कुमार की आंखों में एक अलग चमक मुझे दिखाई देती है, एक अलग इमोशन मुझे दिखाई देता है। क्या इसका लेना देना या इसका सीधा संबंध असल जिंदगी के पिता और पुत्री के उस कनेक्शन से है? हाँ है। मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी है और मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। ये फिल्म भी मेरी बेटी को समर्पित है। मैंने बेटी के लिए, जब 2 साल की थी मेरी बेटी, मैंने उसके लिए एक एल्बम बनाया था। उस समय मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी के लिए एक फ़िल्म बनाऊंगा, और ये मेरी बेटी के लिए ही मैंने फ़िल्म बनाई है, बिटिया छठ माई के। और बस ये मेरी बेटी के लिए तो है ही है। मेरी दुआएं हैं कि जितनी भी बेटियां हैं इस दुनिया में, इस संसार में, ईश्वर उनको कोई तकलीफ़ न दे, उनको खुश रखे। हर बेटियां अपनी जगह पर बहुत खुश रहें, यही दुआ है यश कुमार की। आदिति, आपकी बेटी आदु, जिसे आप प्यार से बुलाते हैं, क्या वो भी इस फिल्म में नजर आएगी? हाँ, इस फिल्म में नज़र आएगी, चूँकि मैंने कोशिश की है कि ये फिल्म जब मैं बेटी के लिए बना रहा हूँ तो बेटी के माँ और बाप भी नज़र आए। तो बाप तो पूरी फिल्म में है ही हैं। मैंने अंजना जी को भी एक गेस्ट अपीयरेंस में इस फिल्म में रखा है, और जब बेटी बड़ी होगी, जब देखेगी तो उसको लगेगा कि नहीं, मम्मी पापा और मैं तीनों इस फिल्म। एक्चुअली बहुत सारे लोग इस समय यहाँ पे मुंबई में उपस्थित नहीं हैं, जैसे कि अपना अमित शुक्ला जी जो फिल्म में बड़े भाई की भूमिका में हैं वो नहीं हैं, अनूप अरोरा जी नहीं हैं, अंजना सिंह जी नहीं हैं यहाँ पे, उधारी बाबू नहीं हैं। तो जो लोग नहीं हैं, आप सबको हम लोग मिस कर रहे हैं, हम सारे लोग बैठ करके। और मैं सारे भोजपुरी के जनता जनार्दन से एक बात कहना चाहता हूँ कि 12 अप्रैल को चैती छठ के शुभ अवसर पर यह फिल्म रिलीज़ हो रही है, और मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से कि 12 अप्रैल चैती छठ के शुभ अवसर पर आप बिहार झारखंड के सभी सिनेमाघरों में सपरिवार जाएं और हमारी फिल्म बिटिया छठ माई को देख करके उसे खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद दें। थैंक यू सो मच। एक बार प्रेम से बोलिए, बिटिया छठी माई के।